गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। अभी आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब आते हैं रीऑर्डरिंग द वर्ड्स टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी शब्दों को अर्थपूर्ण ढंग से रखना जिससे उसका सही अर्थ निकल सके, है ना। तो यानी शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्यों की रचना करना। इससे पूर्व आप पढ़ चुके हैं वाक्य के दो मुख्य भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। साथ ही आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के विभिन्न भागों का अध्ययन भी कर चुके हैं कि उसी के आधार पर वाक्यों को शब्दों को सही क्रम में रखकर सार्थक वाक्य की रचना करना है। जैसे इट अ वॉज साइट फाइन सी टू, तो ये शब्दों को इधर उधर जंबल करके रखा हुआ है। अब इसको हम सही क्रम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इट वॉज अ फाइन साइट टू सी, है ना। इट वॉज अ फाइन साइट टू सी। उसी प्रकार देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं। हैज़ द ब्रोकन ग्लास हु, तो हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास। टेल लाइज इज सिन अ टू, तो टू टेल लाइज इज अ सिन। गिव मी ईट टू प्लीज समथिंग, तो प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट। गिव सी मिल्क मी, तो क्या इसका सही क्या हो जाएगा, सही क्रम में सी गिव्स मी मिल्क। ठीक है। तो देखिए एक क्रम होता है वाक्यों को शब्दों को रखने का। जैसे किसी भी वाक्य में सबसे पहले अगर एफर्मेटिव है तो सबसे पहले उसका कर्ता यानी सब्जेक्ट लगाया जाता है, उसके बाद वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद अन्य शब्द लगाते हैं। ठीक है। जैसे देखिए ये एक्सरसाइज आपकी दी हुई है, अ डिफ़िकल्ट इज़ राइट इट नोवेल टू। अब इसको हम अभी इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसको अब हम सही क्रम में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू राइट अ नोवेल इज़ डिफ़िकल्ट, है ना, कि नोवेल लिखना कठिन है। केम टॉम आउट ऑफ सैडली द हाउस, तो क्या हो जाएगा, टॉम केम आउट सैडली ऑफ द टॉम केम आउट ऑफ द हाउस, टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। अगला देखिए, अब ही पिक्ड अगेन ब्रश हिज, तो ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन। फीलिंग वॉज नॉट टॉम वेल, तो टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल। फॉन्ड आंट पॉली ऑफ ऑल काइंड्स मेडिसिन ऑफ वॉज, तो आंट पॉली वॉज सबसे पहले सब्जेक्ट, आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन। ठीक, इस तरह से इनको बनाते हैं। तो ये एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर 13, एक्सरसाइज नंबर 14। इन एक्सरसाइजेस को आप सॉल्व करेंगे और उसकी सॉल्व करके उसकी पिक मुझे सेंड करेंगे। और कल का भी होमवर्क किसी ने मुझे नहीं दिखाया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की मैंने 2 एक्सरसाइज आप लोगों को दी थी, तो वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करके मुझे सेंड कीजिए। उसके बाद इनको सॉल्व करके मुझे सेंड कीजिए।